सीटेट सितंबर 2026 के लिए आज जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। ईवीएस के क्लास में यानी कि पर्यावरण में खास करके पेपर 1 वालों के लिए ईवीएस का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ईवीएस जो है एग्जाम में 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें ईवीएस की सीडीपी 15 नंबर की होती है और 15 नंबर का कंटेंट होता है। तो जो यूट्यूब पर लोग हैं वो कंटेंट कहीं से भी उठा करके पढ़ा देते हैं, लेकिन जो कि आप सार एकेडमी देख रहे हैं तो सार एकेडमी पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एनसीईआरटी का ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, यानी कि एनसीईआरटी का ही मिलेगा। तो एनसीईआरटी के कंटेंट में और एनसीईआरटी के टॉपिक में आज का टॉपिक है पक्षी। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पक्षी, बर्ड्स, जिसमें फाख्ता पक्षी, कौवा, मैना, बुलबुल, उल्लू जैसे पक्षियों से संबंधित कई तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते रहे हैं और पूछे गए हैं। पिछले बार भी सीटेट में पक्षी से रिलेटेड सवाल आया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब जाकर के अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक मार देना, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक बने नहीं रहोगे बात समझ में नहीं आएगी और जज कैसे कर पाओगे कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ये बर्ड्स का ये पूरा पीडीएफ है, ये जो एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। देखिए ये पूरा बर्ड्स है, ये बर्ड्स है। तो बर्ड्स का पीडीएफ पढ़ने से पहले, इस बर्ड्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पढ़ लीजिए थीम और उप थीम। क्या पढ़ेंगे आप? थीम पढ़ेंगे और उप थीम पढ़ेंगे। तो सीटेट में मुख्य थीम जो होता है, सीटेट में थीम को, सीटेट पढ़ने के लिए, ईवीएस पढ़ने के लिए थीम को दो हिस्से में बांटा गया है ना। तो दो हिस्से में, एक होता है मुख्य थीम और एक होता है उप थीम, एक होता है मेन थीम और एक होता है सब थीम। तो जो मुख्य थीम है उस मुख्य थीम में भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं या चीजें कैसे सीखते हैं या जो करते हैं, ये मुख्य थीम में आता है। और उप थीम में आता है परिवार, परिवार आता है, संबंध, कार्य एवं खेल, वस्तुएं और पौधे। ठीक है, लेकिन आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है भोजन के अंदर नहीं, आश्रय से संबंधित, आश्रय से संबंधित। और आश्रय किसका? बर्ड्स का, बर्ड्स का आश्रय से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वेलकम करते हैं आप सभी का। आपका ही अपना चैनल है सार एकेडमी, और सार एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इंडियन रॉबिन बर्ड। इंडियन रॉबिन बर्ड, इंडियन रॉबिन बर्ड क्या होती है? देखिए ये इंडियन रॉबिन बर्ड का जो है घोंसला है और यहाँ इंडियन रॉबिन बर्ड जो है वो देती है अंडा। तो इंडियन रॉबिन बर्ड जो होती है यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई इसका इस्तेमाल करके इंडियन रॉबिन बर्ड अपना घोंसला बना लेती है। यही सवाल आता है सीटेट में कि इंडियन रॉबिन बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो इंडियन रॉबिन बर्ड जो है टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई की मदद से अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडियन रॉबिन बर्ड के बाद आइए कौवा। कौवा के बारे में क्या है? देखिए कौवा जो होता है वो काला होता है, और कौवे के बारे में क्या कहा गया है कि कौवा जो घोंसला बनाता है वो कैसे बनाता है वो समझते हैं। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, देखिए सबसे ऊंची डाल पर बैठा है कौवा, जो बैठा है कौवा कहाँ बैठा है? ऊंची डाल पर बैठा है। तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनी, याद रखिएगा ये सवाल आता है हमेशा से, घोंसला से संबंधित सवाल आया है। तो लोहे के तार और टहनी किसमें इस्तेमाल होता है? कौवे के घोंसले में। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। इसको मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौवे के घोंसले में कौन अंडा देता है? तो कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। याद रखिएगा बात, एनसीईआरटी है, इसलिए एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सीटेट या कोई भी एग्जाम एनसीईआरटी से ही सवाल पूछता है। बाकी छोटी छोटी किताबें सिर्फ बेचने और खरीदने के लिए है, जो यूट्यूब चैनल वाले या फिर पेड कोर्स वाले किरकिरी लगाए हुए हैं खरीद बिक्री के लिए, तो उनसे आपको बचना है। और हमने कई बार कह रखा है कि बचना है ना। देखिए ये इंडियन रॉबिन बर्ड का जो है इस तरह का फोटो है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए दार्जिन चिड़िया। हाँ, दार्जिन चिड़िया के बारे में। दार्जिन चिड़िया जो है अपना घोंसला, ये अपने घोंसले नुकीली चोंच से पत्तों में छेद सी करके घोंसला बनाती है। देखिए ये इसका जो चोंच है, ये जो इसका चोंच है, चोंच, ये चोंच बहुत नुकीला होता है, सुई टाइप का, और यही पत्ता में देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा दार्जिन चिड़िया को, तो यही पत्ता में छेद कर करके और सिल रही है। देखिए ये सिला हुआ हिस्सा है।
तो दार्जिन चिड़िया कैसे बनाती है? दार्जिन मतलब होता है टेलर, इंग्लिश में इसको टेलर बर्ड भी बोलते हैं। तो टेलर बर्ड जो है पत्ते में छेद कर करके और उसमें अरे घास का धागा बना करके यूज करती है और सिल देती है। ठीक है, नेक्स्ट 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 आइए थर्ड के बाद। यहाँ फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ ऊपर होगा। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि लाइन वाइज पढ़ेंगे तो पीडीएफ बना हुआ है, आसान पड़ेगा। अच्छा 10 आ गया, 9 आ गया, चलिए वहीं से पढ़ते हैं। पीडीएफ थोड़ा सा बना है इधर उधर से, चलिए कोई बात नहीं, होता है। शक्कर खोरा, शक्कर खोरा के बारे में क्या है? यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए लटकता हुआ घोंसला बनाएगा शक्कर खोरा। शक्कर खोरा जो है पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाएगा, लटकता हुआ घोंसला ऐसा। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े के चिथड़े का इस्तेमाल होता है शक्कर खोरा जो अपना घोंसला बनाता है उसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बसंत गौरी पक्षी, बसंत गौरी पक्षी के बारे में है। बसंत गौरी पक्षी उड़ पीकर होता है। ये पेड़ के तनों में गहरा छेद कर देती है ऐसे, और ये इसका चोंच ऐसा होता है कि पेड़ के तनों में गहरा छेद कर सकती है, और इसी पेड़ के तनों में जो छेद है इसी को बसंत गौरी का क्या बोलते हैं? घोंसला बोलते हैं। तो ये अपना घोंसला इस तरह से बना लेती है। आइए गौरैया पक्षी, देखिए गौरैया या कबूतर दोनों का नेचर एक है कि किसी बड़ी इमारत, किसी पुराने घर या किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी चर्च या किसी गुरुद्वारा में जा करके ऊंची ऊंची जगहों पर अपना घोंसला बना लेती है। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे और छत के आईने के पीछे, या कबूतर भी अपने पुराने मकान में अपना घोंसला या खंडरों में घोंसला बनाती है। तो गौरैया और कबूतर दोनों का नेचर एक है। आश्रय हम लोग टॉपिक पढ़े ना थीम में, तो आश्रय ही ज्यादा इसमें ध्यान देना है कि कौन कहाँ आश्रय लेती है। तो कबूतर बोलिए या गौरैया बोलिए, दोनों का नेचर एक है कि वो किसी पुराने घर में, ऊंची इमारत पर या फिर किसी धार्मिक जगह पर जहां पर शांति हो वहां पर अपना घोंसला बना लेती है। तो गौरैया कबूतर कहाँ घोंसला बनाती है? पुराने घरों में। ठीक है, याद रखिएगा। फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी मेहंदी के पेड़ में, मेहंदी के पेड़ में या कैक्टस के पेड़ में अपना घोंसला बना लेती है। तो फाख्ता कैक्टस की कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला कौन बनाता है? डव बर्ड, फाख्ता पक्षी। ठीक है, ये है आपको फाख्ता पक्षी, बहुत कम दिखेगा क्योंकि ये सब तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर अपना घोंसला बना लेती है। पक्षियों का हम लोग ध्यान देते कहाँ, तो इसको विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे ये सब पक्षी। बगुला पक्षी, हिरोन, हिरोन बर्ड्स। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। और ये सवाल कई कई बार आया है कि एक बगुला भैंस पर बैठा और उसके कीटों पर खा रहा है, तो यह क्या दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध, सहजीवी सहजीवी संबंध दर्शाता है, सहजीवी संबंध है ना। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बगलों को अच्छा लगता है, भैंसा को अच्छा लगता है, बगला चल नहीं सकता इस तरह का, लेकिन एक ऑप्शन आएगा सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध निभाता है कौन? बगुला भैंस के पीठ पर बैठ करके। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहजीवी संबंध पूछा गया है। आप नहीं यकीन है तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको याद होगा कि ईवीएस में क्या पूछा गया है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगले को भोजन मिल जाता है ना, सहजीवी संबंध है। भैंस का कीड़ा निकल जाता है, जूई निकल जाता है, और बगला को भोजन मिल जाता है। तो बगला ऐसे भैंस के पीठ पर बैठ करके यात्राएं करता है। मैना पक्षी, देखिए मैना पक्षी जो है अपना गर्दन झटके से घुमाती है। और मैना पक्षी जो है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, ज्यादातर मैना चिड़िया रेगिस्तान में पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है आगे पीछे, है ना, आगे पीछे अपने गर्दन को झटके से घुमाती है। तो याद रखिएगा, झटके से कौन घुमाती है? मैना। उल्लू, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, 360 डिग्री तक घुमा सकता है, कहीं कहीं 270 भी होगा, तो 270 और 360 दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये पिछले बार भी ये हम बात बताए थे। अपनी गर्दन को पूरा पूरा घुमा लेता है। और याद रखिए उल्लू के बारे में, उल्लू किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। कैसा दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट देखता है उल्लू को। और उल्लू इसलिए गर्दन घुमाता है क्योंकि उल्लू के बीच में जो नाक होता है उसकी बहुत बड़ी होती है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ वो नहीं देख सकता है। बात समझ में आया? उल्लू दिन में धीरे चलता है और रात में तेजी से उड़ता है, क्योंकि उल्लू को रात में ही दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सांप के बारे में है, सांप के बारे में पढ़ लीजिए, ऐसी पक्षी वाला टॉपिक है, लेकिन सांप दिया हुआ है और आश्रय से संबंधित है तो इसमें सांप भी पढ़ लेते हैं। सांप के काटने की दवा को सीरम कहते हैं, और सीरम जो है वो सांप के जहर से ही बनता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर कंपन होता है उसी से सांप सुन लेता है, कंपन से। बाहरी कान नहीं होता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु भोजन वह चबा नहीं सकता है, बल्कि वो भोजन को निगलता है। तो देखिए ये एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट था,
और एनसीईआरटी का कंटेंट आप पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। देखते हैं थोड़ा सा और कहीं पास होगा, रुक जाइए। हाँ तो फ्रेंड, पक्षी ये टॉपिक था और ये एनसीईआरटी का टॉपिक था। तो एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ोगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे जो शाम में 8 बजे जो चल रहा है हिंदी सीडीपी का, अगर वो लगाओगे, साथ में जो शाम में 8 बजे सीडीपी का टॉपिक प्लस कंटेंट चल रहा है, यानी कि एक टॉपिक जैसे मान लिया कि अल्बर्ट बंडूरा पढ़ाया गया, लॉरेंस कॉल्बर्ग पढ़ाया गया, नैतिकता का सिद्धांत पढ़ाया गया, तो उसके साथ जैसे ही उसको बता दिया गया, जैसे ही उसको समझा दिया गया, लास्ट में 10 ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठे करके उस टॉपिक से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलिएगा। तो छोटा सा चैनल है, लेकिन हाँ सपोर्ट कीजिएगा तो ये कभी ना कभी बड़ा हो सकता है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब।